नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कोर पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं के जो रिड्यूस सिलेबस है कक्षा 11वीं का जो कम किया गया पाठ्यक्रम है MP बोर्ड 2021-22 के लिए MP बोर्ड की तरफ से। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीटली कक्षा 11वीं के सभी सब्जेक्ट का रिड्यूस सिलेबस दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में आरोह और वितान में से कौन से पाठ कटे हैं और कौन से नहीं कटे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला है जो पुस्तक का नाम है आरोह भाग 1 पद्यखंड से, जो आप लोगों का चंपा काले काले अक्षर नहीं जानती, ये वाला जो पाठ है ये 2021-22 सत्र के लिए 2021-22 बोर्ड एग्जाम के लिए हटा दिया गया है। ओके, तो मतलब ये आप लोगों का टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, ये पार्ट रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद है आरोह भाग 1 कही पद्यखंड का जो आप लोगों का पार्ट है, हे भूख मत मचल हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी आप लोगों का हट चुका है इस सत्र के लिए। तो क्रम से आप लोग देख लीजिए कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं। इन पाठों को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि इनसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आने वाला है पेपर में, तो इसलिए आप लोग इनको मत पढ़ना। इसके बाद है कक्षा 11वीं विषय अंग्रेजी का रिड्यूस सिलेबस। ओके, तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से लेसन रिड्यूस किए गए हैं। हॉर्नबिल का जो आप लोगों का अध्याय 3 है और अध्याय 6 और अध्याय 8 है, तो ये रिड्यूस किए गए हैं। और स्नैपशॉट से अध्याय 3, 5, 6 और 8 इनको रिड्यूस किया गया है। तो इन चैप्टर को आप लोग मत पढ़ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब दोस्तों यदि आप लोगों को पढ़ना है इन चैप्टर्स को फिर भी बिना परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ये आप लोगों का अपना खुद का मन है कि आप लोग मैनेज करते हैं कि ये नहीं कर पाते हैं। बाकी यदि आप लोग सोचें कि इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके, तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। जितने भी पार्ट हैं जिस विषय के रिड्यूस किए गए हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आप लोग खुद की नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कक्षा 11वीं संस्कृत का जो आप लोग रिड्यूस सिलेबस देख सकते हैं कि भास्वती भाग 1 से अध्याय 6 और अध्याय 12 ये रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद कक्षा 11वीं उर्दू देख लीजिए आप लोग, मराठी का देख सकते हैं आप लोग, केमिस्ट्री का आप लोग देख लीजिए, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री से आप लोगों का पार्ट नहीं हटाया गया, मतलब कोई भी पार्ट पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जैसे अध्याय जो आप लोगों का 1 है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, तो जो अध्याय है तो पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, सिर्फ उनके जो यहाँ टॉपिक मेंशन किए गए हैं सिर्फ वो हटाए गए हैं। जैसे हो गया 1.2 द्रव्य की प्रकृति, 1.6 डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और 1.7 परमाणु द्रव्यमान, ये जो टॉपिक है ये हटाए गए हैं। इसी तरह आप लोग क्रमशः देख सकते हैं किस पार्ट से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग ये बिल्कुल भी मत मानना कि पार्ट हटाए गए हैं, पूरी तरह से केमिस्ट्री में किसी पार्ट को नहीं रिड्यूस किया गया है, सिर्फ उस लेसन के उस पार्ट के कुछ जो टॉपिक हैं वो हटाए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रिड्यूस सिलेबस को। इसके बाद देखते हैं जीव विज्ञान का जो रिड्यूस सिलेबस है आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से कि कौन कौन से पार्ट कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है भौतिकी यानी फिजिक्स का जो कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे सरल रेखा में गति अध्याय 3 है, तो अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु, मतलब जो अध्याय 3 है ये आप लोगों का पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद गति के नियम जो अध्याय 5 है ये भी पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। अध्याय 13 है अणुगति सिद्धांत, ये भी पूरी तरह से रिड्यूस किया जा चुका है। लेकिन जो अध्याय 14 है ये आप लोगों का पूरी तरह से नहीं हटाया है। दोलन वाला जो आप लोगों का चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, तो आप लोग दोलन वाले चैप्टर को पूरी तरह से रिड्यूस मत समझना, क्योंकि कुछ टॉपिक ही दोलन वाले चैप्टर के हटाए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह जो आप लोगों का तरंगे अध्याय 15 है, तो इसका भी दोस्तों पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, पूरा कंप्लीटली पार्ट नहीं हटाया गया है, सिर्फ उसके कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी जो आप लोगों को यहाँ ऊपर दिख रहे होंगे जो अध्याय जो आप लोगों का 3, 5 और 13 ये पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी हैं। लेकिन जो आप लोगों का अध्याय 14 है और अध्याय 15
ये पूरी तरह से रिड्यूस नहीं किए गए हैं, कुछ इनके टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं व्यवसाय अध्ययन का पाठ्यक्रम, तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। क्रमशः आप लोग देखते जाइए अपने सब्जेक्ट के अनुसार कि कौन कौन से लेसन हटाए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन से लेसन रिड्यूस किए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। देखते जाइए आप लोग। अब दोस्तों यदि आप लोगों को इन सब्जेक्ट रिड्यूस सिलेबस का जो PDF चाहिए आप लोगों को, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, PDF लिंक, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरह समझकर। ओके, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो में आप लोगों को रिड्यूस सिलेबस सही विषय का दिखा ही रहा हूँ, तो आप लोग देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सभी विषय की रिड्यूस सिलेबस दिखा दिया है, कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं किस विषय से। और यदि आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए और ख़ुद से भी एक बार समझकर देख लीजिए कौन से पार्ट हटाए गए हैं किस विषय से। ओके, तो अच्छी तरह से खुद से समझ लेना आप लोग। तो फ्रेंड्स से यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, दोनों चीज़ें आप लोग कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।